हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आपका स्वागत है। एक मुकाबला वानखेड़े स्टेडियम में अभी खत्म हुआ है। ब्रेकिंग न्यूज वहीं से आ रही है। मुंबई इंडियंस के फैंस के लिए अच्छी खबर है। मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को मात दे दी है। ब्रेकिंग न्यूज आपकी स्क्रीन पर, किस तरीके से उन्होंने मुकाबला जीता। बिल्कुल सही बात है। मुंबई ने हैदराबाद को करारी मात दी है। मुंबई ने 4 विकेट से मैच को जीत लिया है। इस मुकाबले में जीत हासिल हुई है उनको वानखेड़े में। 163 का स्कोर मुंबई इंडियंस ने चेज कर लिया। विल जैक्स ने 26 गेंदों पर 36 रन बनाए और ये मुंबई की तरफ से हाईएस्ट रन रहा। विल जैक्स ने 13 रन देकर 2 विकेट भी झटके, तो आज उन्होंने जस्टिफाई किया अपना होना इस टीम में। रयान रिकल्टन ने 23 गेंदों पर 31 रनों की पारी खेली। मुंबई इंडियंस ने लगातार ये दूसरा मैच जीता है। मोटिवेशन हाई है, मोमेंटम बन गया है मुंबई का। मुंबई को 7वें मैच में मिली तीसरी जीत है। हाँ। हैदराबाद के बल्लेबाज रहे वानखेड़े में बिल्कुल फ्लॉप नहीं, सुपर फ्लॉप कहना चाहिए इनको। रयान निकल्टन ने 23 गेंदों पर 31 रन बनाए, वो भी काफी अच्छे रहे। कामयाब पारी कही जाएगी आज के हिसाब से। मुंबई इंडियंस ने लगातार ये दूसरा मैच जीता है और खुद को मोमेंटम में यानी कि लय में लाके खड़ा कर दिया है। बिल्कुल जी, और ये पहली बार है इस सीजन जब मुंबई इंडियंस ने लगातार 2 मैचेस यहाँ पर जीते। तीसरा ही मैच उन्होंने जीता है, अपने घर पर दूसरा मुकाबला जीता है। इससे पहले 2 मुकाबले खेले थे, एक हारा था वानखेड़े पर, एक जीता था। यहाँ पर जीत हासिल हुई है। हाई स्कोरिंग मुकाबला नहीं था, बहुत उम्मीदें थी इस मुकाबले से। 2 बड़ी टीमें मिल रही हैं। वानखेड़े का मैदान है, सपाट विकेट होगी, 300 बन सकता है, 250 हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने क्या कहा था? आपने बोला था प्रीव्यू में दोनों टीमें मिला के जो है 300 बना सकती हैं। हाँ, मगर ये पिच जो थी अनलाइक वानखेड़े पिच थी, थोड़ी सी फंसी हुई थी। कोलकाता नाइट राइडर्स का जो मुकाबला यहाँ पर मुंबई इंडियंस से हुआ था वो भी ऐसी ही पिच थी। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, मेरा सवाल है कि वानखेड़े में ऐसे मैचेस कैसे हो रहे हैं? मतलब कई बार पिच मतलब होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए। यहाँ पे लोगों को मजा आना चाहिए। इस तरीके की पिच जो होती है ना, 2 पेस सी, थोड़ी फंसी सी, ये इस फॉर्मेट को और इस टूर्नामेंट को सूट ही नहीं करती। सूट नहीं करी, मजा नहीं आ रहा देखने में मतलब ठीक है, वो एक बार ऐसे ही लखनऊ में पिच देखी गई थी, तो हार्दिक पांड्या ने बोला था कि आई नेवर माइंड अ फाइट, बट द थिंग इज कि इस तरीके के फॉर्मेट के लिए इस तरीके की पिचेस सूट नहीं करती है। तो ये उसी तरीके की पिच थी, सूट नहीं कर रही थी। एक हाई स्कोरिंग पिच जो है होनी चाहिए, कम से कम थोड़ा सा ना, जहां पर धूम धड़ाके देखने को मिले, नहीं तो मैच में रस जो है ना वो व्यूअर्स को नहीं आता है। आप खुद सोचो आज का मैच कैसा था। किसी ने सोचा था कि एमआई और एसआरएच का मुकाबला इतना फीका रहेगा? बिल्कुल जी, थोड़ा सा फीका मुकाबला रह गया, क्योंकि वो हाई स्कोरिंग रन्स देखने को मिले, विकेट भी उस तरीके से नहीं निकल रहे थे। फंसा हुआ सा मुकाबला था, अजीब सी पिच थी जहां पर चीजें जो है ना वो वर्कआउट उस तरीके से नहीं कर रही थी। मगर जीत होती है, पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स का फायदा होता है। और मुंबई इंडियंस ने जो है ना वो जरूरी पॉइंट जो है ना यहां पर गेन कर लिया है। मुंबई इंडियंस ने क्या पॉइंट गेन किया जी? 2 पॉइंट तो उन्होंने यहां पर गेन करे, और उसका फायदा क्या हुआ है कि यहां पर 7 मैचेस में 3 जीत के साथ उनके 6 पॉइंट हो गए। हाँ जी। मतलब कि वो 7वें पायदान पर पहले थे, 7वें पे ही अब है। क्योंकि चक्कर क्या है कि कोलकाता नाइट राइडर्स के भी 6 पॉइंट है, ठीक है। उनका नेट रन रेट जो है बेहतर था। अब मुंबई इंडियंस अगर ये मुकाबला ये जो आखिरी में वो ले गए और ड्रामेबाजी हुई कि भैया आपके विकेट गिर, एक रन बनाने, 2 विकेट गिर रहे हैं, 1 रन बनाने हैं और 2 विकेट गिर रहे हैं आपके, आप ये सब हो रहा है, ठीक है। और आप मजे का बाद में जो है ना फिर नुकसान होता है, ठीक है। वो नुकसान ये कि आप 11 गेंद रहते हुए जीते हो। अगर आप ये 40 गेंद रहते हुए मुकाबला सीज करते ना, तो आपका नेट रन रेट बेहतर होता और आप 6ठे पायदान पर होते, ठीक है। तो एक जोड़ा फील गुड भी आता, उसके बाद एक और मैच आप टॉप 5 के अंदर, और हमें भी मजा आता देखने में उसको। एग्जैक्टली, तो इस तरीके से प्रोग्रेस होता। मगर ये क्योंकि पिच ऐसी थी और थोड़ा मामला भी जो है ना उस तरीके से लिया भी नहीं गया। एक तो ऊपर से ना पता नहीं क्या हो रहा है, मतलब कि ब्रेकिंग दिखाते रहे। रोहित शर्मा को स्टार्ट मिली मगर बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए। इसमें भी एक भी अच्छी पारी उन्होंने यहाँ पर नहीं खेली। तो ये थोड़ी देखिए क्वेश्चंस अनआंसर्ड हैं अभी भी कुछ मुंबई इंडियंस के लिए। मगर ये है कि चलो ये मुकाबला उन्होंने जीत लिया। दीपक चहर, ट्रेंट बोल्ट, ये दोनों उस तरीके से प्रभावित नहीं कर पाए। जसप्रीत बुमराह ने चलो अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन विकेट तो ठीक है। 2 विकेट जो है विल जैक्स को मिली है, तो भाई कुछ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं, कुछ बहुत ज्यादा फैंसी नहीं। वही मैं कह रही हूँ, मतलब बुमराह को मिली 1 विकेट मिली, हाँ 21 रन देकर, भी बहुत मतलब चलो कसी नहीं थी। एग्जैक्टली, देखिए हो क्या रहा है ना, इस मुकाबले के अंदर कोई बहुत ज्यादा आपके क्वेश्चन आंसर नहीं हुए, ठीक है। हैदराबाद तो चलो भाई बहुत ही बुरा उनका हाल हो ही गया, मगर मुंबई के लिए भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं हुए। एक्चुअली मुंबई ने भी की बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, बस जीत हासिल हो गई, बस जीत मिल गई, जीत हासिल हो गई है। उस जीत के लिए भाई जरूर क्रेडिट देना पड़ेगा कि भाई आपने संघर्ष करके वो जीत जरूर हासिल की है। आपने गिव अप नहीं किया, आपका कप्तान जो है वो गिव अप नहीं करना चाहता। हार्दिक पांड्या हर
मैच में जोर लगाते हुए नजर आते हैं। कई बार वो चलता है चीजें, कई बार नहीं चलती हैं। गेंदबाजी भी 4 ओवर पूरे डाल रहे हैं, बल्लेबाजी करने आते हैं तो वहां पर भी जोर लगाते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा बहुत रियान रिकल्टन ने यहाँ पर विल जैक्स ने रन बनाए, विच इज ए पॉजिटिव। विल जैक्स ने विकेट लिया, दैट इज ए पॉजिटिव। तिलक वर्मा पिछले मैच में भी उन्होंने हाफ सेंचुरी की थी, यहाँ पर नॉट आउट गए, वो एक पॉजिटिव है। सूर्य कुमार यादव के बल्ले से कुछ अच्छे शॉट्स निकले, पिछले मैच में भी उन्होंने अच्छा किया था। तो बहुत धीरे धीरे मुंबई की गाड़ी पटरी पर आ रही है, मगर हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, जिस तरीके की ये पिच थी उस तरीके से अगर आप देखा जाए तो मुंबई को ये मुकाबला 30 गेंद पहले खत्म करना चाहिए था, तो ज्यादा कन्विंसिंग चीजें नजर आती हैं। बिल्कुल सही बात ये है। चीज जो है ना बस थोड़ी सी यहाँ पे चुभ रही है, बाकी सब एवरीथिंग इज यहाँ पर फाइन। तो मुंबई ने मुकाबला जीत लिया है, 7वें पॉइंट पर मुंबई की है, और हैदराबाद का हाल जो है वो सीएसके जैसा हो गया है, ठीक है। उतने ही मैचेस, उतनी हार, उतना ही सारा पॉइंट, ठीक है, और मामला जो है उनका खराब हो चुका है, बहुत मामला खराब हो चुका है। बिल्कुल जी। आप सोचो कि आयरनी देखो, वानखेड़े पे मैच हो रहा है, हाँ। दोनों तरफ से इतने धुआंधार बल्लेबाज हैं, हाँ। फिर हम चाहे रोहित शर्मा की बात करें, हम अभिषेक शर्मा की बात करें, हम ट्रेविस हेड की बात करें, ठीक है यार, रियान रिकल्टन की बात करें, किसी की भी बात कर लो, दोनों तरफ की बात मैं कर रही हूँ, ठीक है। और कुल मिला के जो हाईएस्ट रन बना है 40 जी, 40 जो कि अभिषेक शर्मा ने बनाए हैं। बिल्कुल। तो आप ये सोचो कि एक आप हमने क्या कहा था, बल्लेबाजी वाली पिच पे अगर 40 रन बन रहे हैं जो कि हाईएस्ट है जी, तो क्या आएगा? बिल्कुल जी। और तो हुआ क्या ना, जब एसआरएच बल्लेबाजी कर रही थी तो बहुत लोगों को ये लग रहा था कि भाई क्या बल्लेबाजी हो रही है, उस तरीके की बल्लेबाजी हो ही नहीं रही। मगर जब मुंबई भी बल्लेबाजी करने आई तो पता लगा कि भाई पिच फंसी हुई है, कुछ गड़बड़ है, पिच फंसी हुई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हैदराबाद के बल्लेबाज फंस रहे थे, मुंबई के बल्लेबाज भी फंसे। अच्छी बात यह कि वो विकेटें हाथ में थी, वो आखिरी में 2 झटके जो है वो मलिंगा ने उस तरीके से दिए, अगर वो पहले दे दिए जाते तो उनके लिए भी मैच फंसता, और अगर 20 रन फालतू बने होते तो वाकई फंस जाता, ठीक है। आपको यहां पर वो चीज फंसी हुई नजर आनी चाहिए थी। चलिए जी, मुंबई की पहले बल्लेबाजी पर और फिर गेंदबाजी पर जो है फटाफट से नजर डाल लेते हैं, बिकॉज मुंबई इंडियंस ने जरूरी मैच जीतकर अपने लिए एक सम सॉर्ट ऑफ मोमेंटम कह लीजिए, और एक घर पर जो है एक अच्छा माहौल उन्होंने तैयार किया है। रोहित शर्मा, बिल्कुल सही बात है। चलिए रोहित शर्मा के आंकड़े देखते हैं। 26 रन आज भी इन्होंने बनाए हैं 16 गेंदों का सामना करते हुए, 3 छक्के लगाए हैं, चौका कोई भी नहीं लगाया। छक्के मारने में तो माहिर है, काश थोड़े रन और बना लेते। मतलब रोहित शर्मा कब खेलेंगे कुणाल, कब? बिल्कुल, ये इस सवाल का जवाब मुंबई इंडियंस भी ढूंढ रही है, ठीक है कि मुझे लगता है वो खुद भी ढूंढ रहे हैं, वो खुद भी ढूंढ रहे हैं कि ठीक है, द सन विल राइज अगेन टुमारो, ठीक है। वो उन्होंने एक बार ये ट्वीट किया था, वो बार-बार जो है वो ट्वीट घुमाया जाता है, ठीक है। अब वो लेट तो हो ही चुका है, वो कितना लेट होगा, ठीक है। मगर ये है कि चलो मुंबई इंडियंस अपने कप्तान, पूर्व कप्तान में भरोसा जता रही है, अच्छी बात है। भरोसा तो हम भी जता रहे हैं। अब भरोसा, अब आप इसका कोई इलाज नहीं है, आप रोहित शर्मा को बेंच नहीं कर सकते हो ना, ठीक है, इसका कोई इलाज नहीं सकते, ठीक है। रियान रिकल्टन ने 31 रन आज बनाए, इन्होंने 23 गेंदों का सामना किया। आज 5 चौके भी इन्होंने लगाए, और एक बार ये आउट हुए भी थे जो कि नो बॉल था, तो ये बच गए, राइट। तो इनको जीवनदान मिला, तो थोड़े और रन इन्होंने बना लिए। लेकिन आपको लगता है इस तरीके के बल्लेबाज के लिए 31 रन? हाँ बिल्कुल जी। देखिए, बीच बीच में कुछ अच्छी पारियां खेली हैं, धीरे धीरे थोड़ी सी लय पकड़ रहे हैं। इस पिच के ऊपर ये 31 रन भी मुझे ठीक नजर आते, पता नहीं क्यों। आज तो ठीक ही लग रहे हैं, एग्जैक्टली, क्योंकि आज तो बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं मुझे। बिल्कुल, सूर्य कुमार यादव थोड़ी सी लय इन्होंने पकड़ी, 15 गेंदों पर 26 रन इन्होंने बनाए। पिछले कुछ मैचेस में भी रन बनाते आ रहे हैं, 40 रन बनाए थे पिछले में, आज पूरा फ्री फ्लोइंग मामला नहीं दिख रहा। मगर यहाँ पर इस पिच के ऊपर ना इन चीजों को जज करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये पिच ही इस किस्म की थी कि जहाँ पर आप ना बहुत ज्यादा ना वो उम्मीद ही नहीं कर सकते कि 15 पे आप 50 देखोगे। पिच पे ना सूर्या को खेलने की आदत है, आदत ये भी बात मैं एक बार मगर ये अनलाइक वानखेड़े पिच थी, वानखेड़े में इस तरीके की पिचें आपको मिलती नहीं है। सर ये एक्सक्यूज है, नहीं दिस इज नो दिस इज एन एक्सक्यूज। सूर्या के लिए एक्सक्यूज है। आप एक फॉर्मेट के मास्टर हो, आप सिर्फ यही फॉर्मेट खेलते हो और आप इसी में रन नहीं बना रहे हो। बिल्कुल जी, बिल्कुल, ये तो बहुत मतलब अजीब बात है। ठीक है जी। हार्दिक पांड्या 9 गेंद 21 रन, आखिरी में ये आउट हो गए। फालतू का ड्रामा क्रिएट हुआ जब 2 बल्लेबाज जो है एक ही ओवर के अंदर चले गए, जब 1 रन जीत को चाहिए था, उससे नेट रन रेट पे फर्क पड़ा। आप 7वें के 7वें नंबर पे रहे जीत के बावजूद भी, बिल्कुल सही बात है। तो ये हो गई मुंबई इंडियंस की कहानी। बल्लेबाजी में दे जस्ट डिड दी जॉब डन, जिसे आप कहते हो ना कि भाई आपने जॉब डन कर लिया बस, ठीक है। वो दिन जो है ना वो आपने काट लिया, ये इन्होंने यहाँ पर किया है। और एसआरएच के लिए हुआ कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ वो बढ़ते चले जा रहे हैं, जहां पे सीएसके पहले ही बढ़ चुकी है, ठीक है, वहां पर वो बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। मुंबई ने अपनी जान बचाई है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे नहीं गए हैं, अभी भी उनके पास एक आधी हार का कुशन बाकी है। अगर लगातार जीतते रहेंगे तो बाजी पलट सकती है, वो प्लेऑफ में पहुंच सकते हैं। चलिए जी, मुंबई के बल्लेबाजों का हमने आपको दिखा दिया किसने क्या किया, मुंबई के गेंदबाजों का प्रदर्शन दिखा देते हैं। कुछ बुमराह लय पकड़ते हुए नजर आए हैं। विल जैक्स ने अच्छी उम्मीद
बताई है, मगर दीपक चाहर ये नहीं सुधर रहे। ठीक है, जब तक ये सीएसके में खेल रहे थे इनको लग रहा था कि भाई ये बहुत बड़े गेंदबाज हैं। हाँ। मगर धोनी इनको जिस तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे ना, वो कॉन्फिडेंस जो है ना आ जाता है, मगर वो मुंबई इंडियंस में आके वो कॉन्फिडेंस हिला है। और ये मैं पहले बोलता तो बुरा लगता और बहुत जल्दी आकलन करता हुआ लगता, मगर ये मैं तब बोल रहा हूं जब 6-7 मैचेस बीत चुके हैं। ठीक है, और वहां पर दीपक चहर का जलवा जो है ना वो दिखाई नहीं देता। 4 ओवर 47 रन खा गए और 11 से ऊपर की इनकी इकॉनमी। सर जलवा तो खैर इनके कभी भी नहीं थे, लेकिन जो भी रहा सहा था वो भी यहाँ आके डूब चुका है। बिल्कुल जी, वो चीजें जो है ना एक्सपोज होती हुई नजर आ रही हैं। चलिए, इस सीजन तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं मुंबई के पास, इनके साथ कंटिन्यू यहाँ पर करना पड़ेगा। ये आगे जी विल जैक्स ने आज मतलब बढ़िया काम किया है। बिल्कुल जी, है ना। 3 ओवर में सिर्फ 14 रन और 2 विकेट हासिल किए, 5 से कम की इकॉनमी। ठीक है, आज अच्छा लगा इनका परफॉर्मेंस। और मुझे लग रहा है प्लेयर ऑफ द मैच भी यही होने चाहिए, क्योंकि और कोई है नहीं इन ऑल प्रोबेबिलिटी। बल्ले और ठीक है, गेंद और बल्ले दोनों से इन्होंने कमाल किया। जितना कमाल ऐसी कर जगह सकते थे, मैक्सिमम कमाल जो कर सकते थे ये उन्होंने कर लिया। बिल्कुल जी, वो मैक्सिमम कमाल जो है विल जैक्स ने किया है और फाइनली आरसीबी का खिलाड़ी मुंबई इंडियंस के लिए किसी काम आया। मतलब आपने आरसीबी डाल ही देना किसी तरीके से। और ये वही यही है। ठीक है, चलिए जी, ट्रेंट बोल्ट 4 ओवर 29 रन 1 विकेट 7.25। ये भी धीरे धीरे मैंने कभी नहीं सोचा था कि ट्रेंट बोल्ट कैसे आंकड़े भी मुझे पढ़ने पड़ेंगे। फिर भी ठीक है, मतलब ये वो उस हिसाब से फिर भी ठीक है कि भाई चलो अब आपका काम है भाई पावर प्ले में विकेट निकालना, वो नाक कहीं चला गया। ठीक है, वो नाक कहीं चला गया, नहीं तो पावर प्ले में ट्रेंट बोल्ट आएंगे और विकेट निकालेंगे। ये होता ही था, मतलब ये तो तय था, ये तय था, फिक्स था। चलिए, ये भी क्वेश्चन अनआंसर्ड है, मगर ये चलो 1 स्टेप अहेड आप कह लीजिए। ये एक 1 स्टेप अहेड जरूर है कि जसप्रीत बुमराह की जो पिटाइयां लग रही थी, अब वो फिर से जसप्रीत बुमराह के मोल्ड में आ गए। कुछ मैचेस लगते हैं जब आप इंजरी से आते हो। ठीक है, 4 ओवर सिर्फ 21 रन दिए, हार्ड टू हिट, 1 विकेट भी निकाल लिया, 6 से कम की इकॉनमी। आप इससे ज्यादा और क्या ही लोगे एक गेंदबाज से जब आप T20 क्रिकेट खेल रहे हो। तो कसी हुई गेंदबाजी तो थोड़ी दिखी है। बिल्कुल, वो कसी हुई गेंदबाजी दिखी, बुमराह लय में आते दिखे, तो 1 थम्स अप मुंबई इंडियंस को यहाँ पे जरूर हासिल होता है। थोड़े महंगे जो है वो हार्दिक पांड्या जरूर साबित हुए, थोड़ा से क्रैम्प वगैरह भी आ गया था बीच में, मगर फिर अपना कोटे का ओवर जो है पूरा किया, तो वो चीजें ठीक है। मगर ये कि देखिए हार्दिक पांड्या हर मैच में जान लगा रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है। और हर मैच में अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे हैं। इस मैच में आंकड़े उतने अच्छे नहीं है, मगर अपनी तरफ से जान पूरी लगा रहे हैं और कप्तानी में जितनी मेहनत करते नजर आते हैं, टीम को अपलिफ्ट करते नजर आते हैं, खिलाड़ियों को बैक करते नजर आते हैं, दैट इज वेयर योर एनर्जी गोज। ठीक है, वो यहाँ पर जो है ना वो जारी है, और नतीजे मिल जाए तो फिर थोड़ी सेटिस्फैक्शन भी होती है। 2 मैचेस जीते हैं ऑन दी ट्रॉट, 4-5 मैचेस जीतो ना तो मजा आता है। फिर उसके बाद जो भी हो सो हो, मगर ये है कि भाई एक सेटिस्फैक्शन रहता है कि यार चलो उठाया तो सही टीम जैसे दिल्ली कर रही है। बिल्कुल जी, उठाया तो सही टीम को कहीं से कहीं, तो वो चीज जो है ना वो सेटिस्फैक्शन ना मैच देखने में मजा आ रहा है। मुझे लगता है ना उनको खेलने में मजा आ रहा है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज भी सबकी अजीब है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ जी, आज की जो पिच थी, हाँ जी, ना बल्लेबाजों ने रन बनाए हैं, ना गेंदबाजों ने कोई ऐसा कमाल किया कि किसी ने 5 पर ले लिया, किसी ने 4 विकेट्स ले लिए, कम रन दिए। मतलब जैसा या तो पिच बल्लेबाजों के लिए अच्छी होती है या गेंदबाजों के लिए अच्छी होती है, लेकिन आज के मैच में आपको ना कोई गेंदबाज हिट नजर आ रहा है, ना कोई बल्लेबाज नजर आ रहा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, क्योंकि तो ये कैसी पिच बनाई है? देखिए, पिच भी ऐसी थी और फिर मैच ना हमेशा फंसा सा ही रहा, एक कम भी स्कोर भी बन गया, फिर उसके बाद ना चीजें चलो रन नहीं बनते, लेकिन कोई ऐसा गेंदबाज निकल के आता कि आज इसने अच्छी गेंदबाजी इसका भी कोई रूल एंड रेगुलेशन बनना चाहिए कि जो ये पिच जो है ना इस किस्म की नहीं होनी चाहिए। ये जहां टूर्नामेंट से आपको, जिस T20 फॉर्मेट के टूर्नामेंट से आपको ना बड़े, देखिए T20 वर्ल्ड कप हुआ था अमेरिका में, ठीक है, फंसी हुई पिचेस थी, सबने मजा नहीं आया, ठीक है, वो ठीक है, इंडिया ने जीता तो फिर उस तरीके का वो बन गया समा, मगर ये कि वो फंसे हुए मैचेस थे, लो स्कोरिंग मैचेस थे, मजा नहीं आया। T20 का मजा ही यही है कि भाई थोड़े हाई स्कोरिंग मैच हो, थोड़े छक्के चौके लगे देखने को मिले, कम से कम वो बात। तो अगर इतनी फंसी हुई पिच होगी ना तो मजा नहीं आता, ये सच्चाई है। मतलब है एंटरटेनमेंट, एग्जैक्टली, वो एंटरटेनमेंट थोड़ा सा धीमा पड़ता है। चलिए जी, कोई बात नहीं, मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन हमने आपको बता दिया, उनकी स्टैंडिंग्स जो है वो सेम टू सेम है, मगर पॉइंट्स जो है वो यहाँ पर जरूर बढ़ गए। अब SRH की बात कर लेते हैं। वैसे SRH इज दी ओनली टीम इस सीजन में जिसने अभी तक घर से बाहर एक मुकाबला नहीं जीता, ठीक है। SRH दी ओनली टीम दैट हैज येट टू विन एन अवे गेम दिस सीजन। लोग अपने घर पर हार रहे हैं, SRH बाहर हार रही है, ठीक है, ठीक है, तो इसने अलग रिकॉर्ड कायम कर दिया और हार रही है, ठीक है, बहुत बुरी तरह से हार रही है। अब उनकी भी जो कंपैरिजन जो है ना वो CSK के साथ क्या होगा, वो उस हालात में आ ही गए
नीचे से टॉप है दोनों टीमें, ठीक है। दोनों मतलब साउथ की पॉइंट ऑफ टीमें। नो रिटर्न हो गया मामला ऑलमोस्ट, ठीक है। अब वो बस एक आधा मैच और है, उसके बाद कहानी खत्म है, ठीक है, टेक्निकली भी। चलिए जी फटाफट से एसआरएच के ना बल्लेबाजों का प्रदर्शन दिखा देते हैं, ठीक है। एक अभिषेक शर्मा थोड़े से इस बेजान पिच पर भी इंटेंट दिखाते हुए नजर आए। दोनों टीमों की तरफ से टॉप स्कोरर वही थे, बाकी कोई भी जो है इस पिच पर अपनी छाप नहीं छोड़ पाया। उसके बाद मैं बताऊंगा कि पैट कमिंस ने कहा क्या है। बिल्कुल सही बात है। अभिषेक शर्मा ने 40 रन बनाए, 28 गेंदों का सामना किया, 7 चौके, छक्का कोई भी नहीं, स्ट्राइक रेट 142.85 का रहा। तो जैसा कि हम आपको बार बार बता रहे हैं कि दोनों तरफ से हाईएस्ट स्कोरर रहे हैं यही, 40 रन बनाए हैं इन्होंने। चलिए आगे बाकियों के भी आंकड़े, अगर आपने ग्राफिक्स बनाया बाकी जी सब बनाए बहुत मेहनत किया आपने, ये 28 रन के लिए इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी। ट्रेविस हेड ने 28 रन बनाए, 29 गेंदों का सामना किया, 3 चौके और 100 से भी कम का स्ट्राइक रेट। एक रन के लिए ट्रेविस हेड जिस तरीके से स्ट्रगल करते नजर आए, मतलब लग नहीं रहा था कि ये हेड खेल रहे हैं। वो भी मतलब ऐसा कुछ था ही नहीं कि ये ना खेल पाते, लेकिन हो सकता है शायद पिच में ही कुछ ऐसा हो जो हमें ना पता चला हो। ईशान किशन 2 रन बनाए इन्होंने, 3 गेंदों का सामना बड़ी किया। थी भैया, ईशान मुझे किशन अपनी ऐसा लगता है- पुरानी टीम के सामने जो है ना वो कुणाल, मैंने बदला आपको क्या लेंगे, कहा था? स्टेटमेंट सुनो मेरी देंगे। बात। ये आप एक मैच में 100 बनाया, उसके बाद से सिंगल फिगर में बाजी आपको चल रही पता है। नहीं, इन्होंने 100 पूरे टूर्नामेंट के लिए 100 बना के रख दिया है। उसमें बिल्कुल से जी, 5 डिसअपॉइंटिंग है, ना? डिसअपॉइंटिंग है। 5 अपना रन। केस खराब किया इन्होंने, बहुत खराब, ऑलरेडी खराब है बहुत ही केस। ज्यादा खराब किया है। हाँ। ठीक है, क्लासन ने 37 रन बनाए, 28 गेंदों का सामना थोड़ा करते जोर हुए। इन्होंने भी लगाया। हाँ, जोर लगाए इन्होंने ऑफ कोर्स। 3 चौके, 2 छक्के, तो ये कुल मिला के आंकड़े रहे हैं। बिल्कुल जी, नीतीश कुमार रेड्डी ने भी 19 रनों का इन्होंने योगदान आज दिया। फील्डिंग अच्छी की है। हाँ, 21 गेंदों के ऊपर 1 चौका इन्होंने भी लगाया। स्ट्राइक रेट लगभग 90 का यहाँ पर रहा है। तो इन टोटल मिला के अगर आप देखा जाए तो उतना अच्छा प्रदर्शन तो मैं नहीं कहूँगा, मगर हाँ, अगर 20 रन फालतू बनते तो इस मैच के अंदर भी थोड़ी सी जान जो है वो आ सकती थी, जो नहीं आ पाई इवेंचुअली। और क्योंकि एसआरएच की गेंदबाजी जो है वो वैसे ही माशाअल्लाह है, ठीक है, और नाम बड़े नजर आ रहे हैं, मगर वो काम जो है पहले मैच से नहीं हो पा रहे। मोहम्मद शमी जो है 3 ओवर में 28 रन दिए, कोई विकेट नहीं। पैट कमिंस ने जोर लगाया, 4 ओवर में सिर्फ 26 रन दिए, 3 विकेट निकाले। इससे ज्यादा वो कर क्या लेंगे, ठीक है। और वो पैट कमिंस हर मैच में जोर लगाते हैं, ठीक है। अगर आप पिछला सीजन भी याद करोगे ना, तो पैट कमिंस के 4 ओवर और स्कोर बोर्ड पे 220-30 रन ना, वो एक जीत की रेसिपी बन गया था। वो कम रन देते थे, उतने में ही काम हो जाता था, ठीक है। बाकियों की पिटाई लग जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो ये रेसिपी जो है वो चलती रही है। असल में इस बार रन भी तो नहीं बन रहे हैं। बिल्कुल जी, इस बार दिक्कत यही हो रही है एसआरएच के साथ कि उनके रन जो है ना वो नहीं बन रहे। पैट कमिंस ने क्या बोला है फटाफट से बता देता हूं, ब्रेकिंग न्यूज दिखा दें एक बार दोबारा से। इट वाजंट द इजीएस्ट विकेट, few runs short, we would have liked a couple of more with the bat, tricky wicket when you come here and you expect it to be really fluent and fast, just wasn't that. They bowled really well, shut down a lot of our hitting areas. I thought we had all our bases covered. With 160 you feel like you are a little bit short. We gave it a good crack with the ball. We thought we needed wickets. We had plenty of death bowling. We knew the impact player would bowl 1 to 2 overs. That's why we went with Rahul. You have got to play well away from home and make to the final. Unfortunately, it hasn't clicked in this season so far. We have a short break and we go again. Every game we talk about assessing. The boys did well to get through the power play and there wasn't reckless hitting. Next game is at home and we know that venue pretty well. तो भी बहुत ज़्यादा निराश जो है ना वो पैट कमिंस नज़र नहीं आते, मगर बोल रहे हैं कि भाई हम जो है ना उस तरीके से इस सीज़न में नहीं खेल पाए जिस तरीके से खेलना चाहते थे। अपनी टीम को, अपने लड़कों को किसी के ऊपर वो दोष दे नहीं रहे और बोल रहे हैं कि भाई बस वो सीज़न नहीं जा रहा उस तरीके से जिस तरीके से जाना चाहिए। चीज़ें उस तरीके से क्लिक नहीं कर रही हैं। और यहाँ पर जिस तरीके की हम चीज़ें सोच के आए थे, या जो भी हर कोई सोच के आया था, या व्यूअर भी जो सोच के आया था, दर्शक भी जो सोच के आए थे, हम लोग जो बात कर रहे थे, खचाखच भरा बिल्कुल जी, उस तरीके का विकेट, उस तरीके का पिच, उस तरीके की कंडीशंस टर्न आउट नहीं हुए और एक मुश्किल विकेट था बल्लेबाजी करने के लिए। बहुत मुश्किल था, लेकिन गेंदबाजी के लिए भी उतना ही मुश्किल लग रहा था। एक चीज पॉजिटिव देखिए, वैसे तो हैदराबाद नो रिटर्न पे जा रही है, मगर एक चीज पॉजिटिव मुझे जरूर नजर आई है जी। अभिषेक शर्मा जो कि रुख की खेलना जानते ही नहीं है, ऐसा माना जाता है, ऐसा फील आता है उनकी बल्लेबाजी को देख के। थोड़े ठहराव के साथ खेले, मुश्किल पिच के ऊपर विकेट फेंका नहीं। अगर रन हर गेंद पे, हाँ विकेट वो फेंक देते हैं विकेट। अगर चौके छक्के ना लग रहे हो ना तो ही हैज अ टेंडेंसी टू कि वो विकेट थ्रो करते हैं, ठीक है। हाँ, मगर यहाँ पर विकेट फेंका नहीं है। हाँ, इसका फायदा क्या होगा
इंडिविजुअल लेवल पे अभिषेक शर्मा को हो सकता है, टीम के लेवल पे एसआरएच को अभी कोई फायदा होता नजर नहीं आ रहा, और पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे जो है एसआरएच की टीम पहुंचती चली जा रही है, एक आधी हार और टेक्निकली इट विल बी ओवर फॉर देम। फिर उसके बाद तो उसके बाद वो दूसरों की पार्टी खराब करेंगे, वो फिर वो पार्टी खराब करने वाला ही काम रह जाएगा, उसके बाद कुछ यहाँ पे और रहेगा नहीं। चलिए जनाब, ये चीज तो थी कि देखने को मिली। अब मैं ये देख लेता हूँ कि भाई प्लेयर ऑफ द मैच का जो है ना एक बार, क्योंकि वैसे तो विल जैक्स को ही होना चाहिए, और कोई हो ही नहीं सकता, और कोई हो ही नहीं सकता, मतलब कुछ है ही नहीं। बिल्कुल जी, अभी अनाउंसमेंट हुआ नहीं है, जैसे ही हो जाएगा हम आपको बता देंगे कि भाई किस तरीके का यहाँ पर जो है मामला हुआ है। कई लोग बोल रहे हैं भाई नॉट क्वाइट ए थ्रिलर लाइक लास्ट नाइट में तो वो सुपर ओवर हो गया, ठीक है, तो उसने थ्रिल पैदा कर दिया, नहीं तो वो मैच में भी बहुत ज्यादा थ्रिल था नहीं, कोई थ्रिल युजवेंद्र चहल और वो क्या कहते हैं अपना सुपर ओवर, बस वही जो थ्रिल था वो यहाँ पर देखने को मिला है। रियान रैकल्टन ने बोला है जी, नाइस टू कंट्रीब्यूट जस्ट टू गेट गोइंग, स्टिल इचिंग टू दैट बिग स्कोर, वाजंट द इजीएस्ट विकेट बट वी एडजस्टेड वेल, नाइस टू गेट ओवर द लाइन, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, नॉट अनरीचेबल, हैव द फाउंडेशन जस्ट अबाउट ट्राइंग टू वर्क लिटिल थिंग्स इनटू माय गेम, इट्स ए वर्क इन प्रोग्रेस। सीधी बात बोल दी उन्होंने, वर्क इन प्रोग्रेस ही है मामला, ठीक है। और वो बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो इजीएस्ट विकेट था नहीं, वो तो हमें भी मगर लग अभी रहा भी है। देखिए अभी भी बोल रहे हैं कि भाई वो जो एक बड़े स्कोर के लिए इचिंग जो है ना वो हो रही है अभी भी, ठीक है, वो हो रही है, बस वो और हमें आ नहीं देखने रहा, की भी ठीक हो रही है, वो आ नहीं रहा, ठीक है, वो आ जाएगा। मगर उन्होंने बात सही बोली है आखिरी में, जो उन्होंने लाइन बोली ना, इट्स ए वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, तो अभी चल रहा है, तो देखते हैं भाई ये प्रोग्रेस कहाँ तक ले जाती है मुंबई इंडियंस को और कहाँ तक ले जाती है रियान रैकल्टन को भी, क्योंकि भाई उनके लिए भी ये एक तरीके टेस्टिंग पीरियड है वैसे, बिल्कुल ये टेस्टिंग पीरियड तो यहाँ पर नजर आता ही है। चलिए जनाब, इस मैच में ज़्यादा कुछ था नहीं, आईपीएल के जो पॉइंट्स टेबल है उसमें भी ज़्यादा कुछ बदला नहीं हाल है, नहीं हुआ कुछ ठीक है, बस मुंबई इंडियंस के फैंस को और मुंबई इंडियंस को उम्मीद ज़रूर मिली है कि भाई उम्मीद इस बात की कि भाई आगे टीम अगर और मैचेस जीतेगी तो फिर लैडर में ऊपर आ सकती है और प्लेऑफ के चांसेस को जिंदा रख सकती है। एक आधी हार बीच में मिल भी गई तो भी काम चल जाएगा। हमने पिछले कई सीजन्स में देखा है कि टीमों ने 16 पर भी क्वालिफाई किया है, हाँ। ठीक है, तो 16 पर अगर आप क्वालिफाई करते हो तो 2 हार आप अभी भी झेल सकते हो, ठीक है, उस तरीके का हिसाब किताब जो है मुंबई का बना हुआ है। पर ये सकता है और शक्ति जो है ना, ये जी उसके अंदर थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा। और मुझे लग रहा है मुंबई इंडियंस को अगर आगे चलना है ना तो ठीक है आप मैच जीते हो, मगर ऊपर से रोहित शर्मा का चलना बहुत जरूरी है। बैठा आप सकते क्योंकि ऐसे काम चलेगा नहीं, बिल्कुल जी, हमेशा बैठा आप सकते नहीं, एक्सक्यूजेस नहीं, बैठा आप सकते नहीं, आपको उनसे रन चाहिए, मतलब चाहिए, तभी बात जो है आगे के लिए बनेगी। चलिए जी, कोई बात नहीं, ए विन इज अ विन। और मुंबई इंडियंस को जीत मिली है, सनराइजर्स हैदराबाद को हार, तो मुंबई इंडियंस को कॉन्ग्रेचुलेशंस, और मुंबई के फैंस जो कि ढेरों मात्रा में, उनके लिए भी एक राहत की बात कि लगातार कुछ दो मैचेस जो है टीम ने यहाँ पर जीते हैं। चलिए जी, अब गुड नाइट, मुझे और अलका को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय।